नींद उड़ा दी है इस गणित ने। जी, सुना था कि इश्क में नींद उड़ जाती है, लेकिन यहाँ तो गणित के सवालों ने हमारे होश उड़ा दिए। और मम्मी कहती है बेटा पढ़ ले, लेकिन हमने तो सवालों के जवाब ही बुला दिए। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इन जवाबों को के लिए ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, तो हमारा जो पहला सवाल है ये बोल रहा है कि इनका HCF बताओ। जी हाँ, ये सवाल जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इन्होंने पूछा है कि इसका HCF बताओ। तो HCF निकालना क्या इतना सरल है? जैसे मोहल्ले की आंटी है, वो हमारे काम में नुक्स निकाल देती है। जी हाँ, तो HCF में इन्होंने बताया कि x में इन्होंने लिख रखा है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 और 5 की घात 2। और दूसरी संख्या जो इन्होंने y दी है, इनमें से इन्होंने बताया कि इसमें 2 की घात 2 है और 3 की घात दी है इन्होंने 3 जी और 5 जी। तो यदि हम HCF निकालें, H मतलब हाई, HCF को हिंदी में बोलते हैं मैं से पे, यानी महत्तम समापवर्तक जी। महान है जो, अच्छा महान, अगर आप महान हो और आपको टेबल के अंदर कुछ मिठाइयाँ यानी प्लेट के अंदर कुछ मिठाइयाँ दे दें, तो महान व्यक्ति है वो उसमें कम उठाएगा, यानी हम नाटक करेंगे, हम महान बनेंगे लालची लैसे में। तो इनमें कुछ रसगुल्ले धरे हुए हैं, इसमें 2, ये रसगुल्ले कितने हैं 3 और इसमें 2, तो हम जो कम है वो उठाएंगे। सर आप कहेंगे इस प्लेट में 2 ही है, तो हम 2 लिखेंगे, 2 सर 3 सर इस प्लेट में कम है, तो हम इस प्लेट वाला लालच नहीं करेंगे क्योंकि हम हैं महान, तो हम उठाएंगे 2, कम वाले उठाएंगे। सर 2 दिया, ठीक है। 5 सर इसमें 1 गुलाब जामुन है, इसमें 2 है, तो हम कम वाले लेंगे। क्यों लेंगे सर कम वाले? क्योंकि हम महान है जी। अब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं। 5 को 3 से गुणा करते हैं, 5 तिया 15, और 15 को यदि हम 3 से गुणा करें तो हमारा उत्तर आता है 15 तिया 45 जी। और 45 को यदि 2 से गुणा करें तो 45 दूनी 90, और 90 को 2 से करें तो हमारा आंसर प्राप्त होता है 180 जी। इस प्रकार से हम मैं से पे निकालेंगे, महान बनेंगे यानी सब में सबसे कम जी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही उत्तर दिया है वो है ऑप्शन बी 180 जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो इसमें बताया है कि हमारे शून्यकों का योग है वो -2 है और शून्यकों का गुणा 5 है, तो समीकरण कौन सा है, बहुपद कौन सा है? तो हम इसमें से बिना इस प्रकार से यदि शून्य को और गुणा दिया है तो वह बहुपद है वो द्विघाती होगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर बता सकते हैं इस प्रश्नों का सीधा P 2 घातों का। बाकी हम देखें, यदि हमसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि इसका बहुपद बनाओ, तो हम बहुपद निर्माण का जो फॉर्मूला है वो है x की स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखते हैं हम शून्यकों का योग जी, शून्यकों का योग, और फिर ब्रैकेट लगाकर योग के पास लिखते हैं हम x जी, और फिर लिखते हैं हम शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, आप समझेंगे। ठीक है, x की स्क्वायर, ये चिन्ह माइनस का, शून्यकों का योग इसने दिया है -2, तो हम लिखते हैं -2 प्लस शून्यकों का गुणा, गुणा जो इन्होंने दिया है वो है 5 जी। शून्यकों के योग के पास में हमें x लगाना है, और शून्यकों का गुणा, गुणा लिखेंगे सर 5। ठीक है, तो यदि माइनस और माइनस हिट हो तो चिन्ह प्लस का आता है, +2x + 5। इस प्रकार हम बहुपद निर्माण करेंगे। बाकी इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इसकी ये कौन सा समीकरण है, तो ये द्विघाती है, इसमें 2 घात होगी, तो हमारा ऑप्शन बी है वो सही होगा। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जी दोस्तों। तो इस प्रश्न ने हमसे पूछा है कि सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो संख्या हमें 2 प्रकार की, एक होती है भाज्य। भाज्य ऐसी संख्या है जिसमें किसी संख्या का भाग जाता है, जैसे 2 का भाग है वो 8 में जाता है, 6 में जाता है, यानी 2 के पाड़े में जो संख्या होती है वो 2 से भाज्य करती है। और अभाज्य वो सी है जो किसी के पाड़े में नहीं आती, यानी खुद के पाड़े में आती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वो किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता, उसमें अन्य संख्या से भाज्य नहीं होती है। तो इसमें जाता है कि कौन सी 2 संख्या जो एक सी संख्या से भाज्य नहीं होती। जैसे हम देखें कि 24 और 32, तो सर 24 में 2 का भाग जाता है और 32 में भी 2 का भाग जाता है। कैसे पता चले? जिस संख्या का आधा होता है, यानी इकाई अंक जिस संख्या का 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो सर इसमें 4 है, इसमें 2 है। बाकी शॉर्ट ट्रिक में हम देख सकते हैं कि जिसका आधा हो, पूरा आधा हो, जैसे 24 का आधा 12 है और 32 का आधा 16 है, तो ये भाज्य संख्या है। इनमें देखें 14 और 35 जी। तो हम देखते हैं कि अगर हम 7 का पाड़ा बोलें तो 7 दूनी 14 और 7 5 35, तो ये भी दोनों भाज्य हैं। इनका आधा हो रहा है, 2 से भाज्य हैं। 26 का आधा 13 और 78 में भी 2 का भाग जा रहा है जी। 16 और 21, इसमें एक सी संख्या का भाग नहीं जा रहा। यदि इसमें 2 का भाग जाता है तो इसमें नहीं जा रहा, यदि इसमें 3 का भाग जा रहा है तो इसमें नहीं जा रहा। मतलब सर ये दोनों अभाज्य, वो दोनों भाज्य संख्या है वैसे, लेकिन दोनों का भाग एक सी संख्या से नहीं हो रहा है, तो ऐसी संख्या को हम कहेंगे सह अभाज्य संख्या। तो इसका हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? ए, 16 और 21। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जी। अब देखो, ये दिया है भाई निर्देशांक, ये बेचारा भटक रहा है,
ये पूछ रहा है कि कौन सा घर होगा। चतुर्थांश के घर होते हैं 4। कैसे? यदि हम 2 लाइनें निकालें, एक आडी और एक सीधी, जो ये लाइन होती है, इन लाइन का नाम है एक्स अक्ष। जी हाँ, एक्स अक्ष। और जो ये लाइन है, इसका नाम है वाई अक्ष। ठीक है। यदि दायां दमदार बायां बेकार, दाईं ओर हम प्लस की संख्या लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4, और इधर हम माइनस की संख्या लिखते हैं, -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार यदि y में लिखें तो हम ऊपर, यानी यहाँ तो 0 होगा, मूल बिंदु ऊपर है, वो बढ़ती हुई संख्या लिखेंगे 1 2 3 4, और इधर हम लिखेंगे माइनस की संख्या, -1 -2 -3 -4। जी, यदि हम इसको ढूंढें तो यह शुरुआत वाला होता है x और बाद वाला होता है y। तो हमें x सर्वप्रथम ढूंढना है हमें, यानी गली, इसको हमें गली नंबर से बोलता हूँ, इसको मकान नंबर बोलता हूँ। कौन सी गली में चले सर? 2 नंबर गली में चले, प्लस की x 2 प्लस का, सर x 2 प्लस का, ये गली है। अब पोस्टमैन को हमें कौन से घर में भेजना है? सर पोस्टमैन को हमें 3 नंबर माइनस वाले घर, इधर चले? नहीं सर, प्लस का हो, इधर चलना हो। तो हम देखते हैं कि y इधर 2 की सीध में हम देखते हैं कि यहाँ हमें -3 मिल रहा है। जी, इस बिंदु का पता है वो होगा 2 और -3। तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा? इसको हम बोलते हैं 1, इसको बोले 2, इसको बोले 3, और इसको बोलते हैं हम 4 नंबर। तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा ये चतुर्थांश में होगा, यानी चौथे में। वैसे शॉर्ट में इतना रजामंदी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लस की संख्या है। सर इसमें ये भी प्लस की, यदि दोनों संख्या प्लस की हो तो प्रथम चतुर्थांश में, दूसरे में x है वो माइनस का होगा, y है वो प्लस की। यदि संख्या माइनस प्लस की है तो द्वितीय में होगा, यदि दोनों संख्या माइनस की है तो तृतीय में होगा, और पहली संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की तो चतुर्थ में होगा। तो हम देखते हैं कि ये सर प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस है वो चतुर्थ में होगा। ठीक है, तो लगे रहें, बोरिंग तो नहीं हो रहे हो? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। जी, ये हमारा 5 प्रश्नावली 5 का सवाल, जो कि हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसमें हमारा प्रथम पद दिया इन्होंने 5, और सर्वंतर डिस्टेंस दिया है -2। ये पूछ रहा है कि हमारा 15वां पद, कौन सा पद पूछ रहा है? 11वां पद निकालना पूछ रहा है। तो हम 11वें पद का यदि हम सूत्र निकालें तो an का सूत्र से हम देखते हैं कि a + n - 1 d, ये फॉर्मूला होता है। a जो कि प्रथम, पहला पद 5 प्लस कौन सा पद निकालना है? सर 11वां पद निकालना है, तो n रखते हैं हम 11 -1, d रहेगा -2। जी, तो हम यहाँ देखते हैं 5, 11 में से 1 घटाएं तो 10। जी, और 10 को हम गुणा करते हैं -2 से, तो हमें प्राप्त होता है 5, 10 दूनी 20, प्लस माइनस हमेशा मांग तोड़ा बड़ा होता है, मांगने वाला बड़ा होता है, तो माइनस कितना आएगा 20, और 20 में से 5 घटाएं तो आंसर आता है -15। तो कौन सा विकल्प सही है? वो इसमें ऐसा कोई विकल्प दिया ही नहीं है। लगता है एग्जामिनर खुद आउट ऑफ सिलेबस हो गया, लेकिन हमें आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना है। हमें याद रखना है कि इसका 11वां पद कौन सा होगा, -15। बी कंटिन्यू दोस्तों। जी, इस सवाल में हमें 3 का पहाड़ा जोड़ना है, 3 के गुणज जोड़ने हैं। कहाँ तक जोड़ने हैं? ये कह रहा है कि 3 के गुणज, प्रथम 5 गुणज, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजा 15, इनका हमें योग करना है। जी, तो यदि हम n पदों का योग का सूत्र लगाएं, यदि हमें पहला पद और लास्ट पद पता हो तो हम शॉर्ट वाला सूत्र लगाते हैं, जैसे n/2 और a + l लास्ट पद। ठीक है, नॉर्मल आंसर। n नंबर कितने पद जोड़ने हैं? इनके 5 पद है, 1 2 3 4 5। जी, हमें जोड़ना है 5 पद, तो 5/2 a। सर पहला पद 3 है, लास्ट पद इन्होंने 15 दिया है। जी, यदि हम देखें 5/2 गुणा 15 को 3 से जोड़ें तो हमारा उत्तर आता है 18। यदि हम 18 को 2 से काटें, यानी ये अंश और ये हर, तो हम अंश से अंश, भाई को भाई से नहीं लड़ाएंगे, बाकी हम अंश को हर से काट सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 नमा 18, और यदि हम 5 को 9 से गुणा करें तो हमारा आंसर प्राप्त होता है 45। जी, तो इस प्रकार हमारा आंसर 45, जो कि इसमें विकल्प है वो ए दिया है 45। ठीक है, तो ये है समांतर श्रेणी। बढ़ते हैं आगे सवाल। जी, ये बोल रहा है इस सवाल में कि 2 समरूप त्रिभुज है, समरूप यानी जिनका रूप एक सा है, एक समान है, और समरूप त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज एक से हैं, बल्कि नाम इनका एक अलग अलग, ABC और ये DE है। जी हाँ, तो समरूप त्रिभुज, भाई समरूप जिनका रूप एक सा, उनके नाक एक सी होगी, आंख एक सा होगा। ठीक है, तो इनके कोण है वो एक समान होंगे। ये पूछ रहा है कौन से कोण है वो एक समान होंगे। पहले में इन्होंने दिया है B = F, इनका B यहाँ है तो इनका E होना चाहिए, जो कि गलत है। ब में हम देखते हैं कि कोण A = D। जी सर, A है तो इसका D है,
यानी ए बराबर डी होगा, बी बराबर ई होगा और सी बराबर एफ होगा। तो एक विकल्प हमारा सही है जो कि बी में क्या है, कोण ए रहेगा बराबर कोण डी के। ओके, आसान सा सवाल है। बी कंटिन्यू। जी, फिर एक भटका हुआ मेहमान बोल रहा है -5 और -4 कौन से चतुर्थांश में होंगे। सर अब की बार हम वो बंगड़ा नहीं गाएंगे, हम इतना नहीं देखेंगे, हम चिन्ह देखेंगे। सर दोनों माइनस के हैं और दोनों माइनस का हमें आपने बताया था तृतीय चतुर्थांश है वो सही है। ठीक है, तो इस दोनों अगर दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो हमारा कौन सा चतुर्थांश आएगा, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं, आप देख रहे हो इस प्रकार। तो इसमें दोनों संख्या प्लस की है, इसमें संख्या माइनस प्लस की है और इसमें संख्या माइनस माइनस की है और इसमें संख्या प्लस माइनस की होगी। तो इसमें दोनों चिन्ह है वो माइनस की है, तो ये होगा हमारा तृतीय चतुर्थांश। ओके, बढ़े आगे। जी, फिर एक आसान सा एग्जीक्यूशन। इसने पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या है। ये हमने चैनल पर एक डिस्क्राइब कॉमेडी वे में हमने वीडियो बनाया था। हमने देखा था कि वो टेबल है जहाँ ये 6 आदमी बैठे थे जी, और साइन और कोस है वो एक नंबर कैक को देख रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहेगा, 1। चाहे सरल समीकरण याद करो या हमारा कॉमेडी वे, तो 1 कौन से ऑप्शन में है, से। ओके, बढ़े आगे। ये पूछ रहा है कि उन्नयन कोण का मान कब बढ़ेगा, यानी हम कोई वस्तु के दूर जाएंगे तब या वस्तु से नजदीक जाएंगे तो। उन्नयन मतलब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखें तो उन्नयन कोण है, और किसी वस्तु को हमारी आंखें नीचे देखें तो वो अवनमन कोण है। तो हम देखते हैं, मान लो ये कोण है वो इसको 45 डिग्री पर देख रहा है। यदि ये इसके और नजदीक जाएगा, और नजदीक, तो इस प्रकार, यानी हम जो सीढ़ी है वो मकान से दूर ले जाते हैं तो नीचे जाएगी, और यदि मकान के पास में लाते हैं तो ये सीढ़ी और ऊपर जाएगी। तो सर उन्नयन कोण का मान है वो कब बढ़ जाता है, जब ये इसके बिंदु है, जब अवलोकन बिंदु यानी देखने वाला बिंदु है, जब वस्तु की तरफ बढ़ता है, यानी इसकी तरफ बढ़ता है। जब जब दूर जाएगा तो उन्नयन कोण का मान घटेगा, और जब वस्तु की ओर बढ़ेगा तो उन्नयन कोण का मान है वो बढ़ेगा। तो हमारा आंसर रहेगा बी, यानी अवलोकन बिंदु है, जब वस्तु की ओर जाएगा तो उन्नयन कोण का मान बढ़ जाएगा। ओके जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक वृत्त है जी, वृत्त है, और वृत्त का केंद्र ओ है, और ओ से एक बिंदु से है वहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जी, और उस बिंदु का नाम इन्होंने बोला है क्यू। ठीक, इन्होंने कहा है ओ क्यू की लंबाई है वो है 20, और जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई है पी क्यू दी है इन्होंने कितनी, 16, और हमसे पूछ रहा है ओपी यानी वृत्त की त्रिज्या। हम देख समझते हैं कि त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। सर ये लंब है, ये फिर कर्ण है और ये आधार है। कौन सा फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला से यदि हम लंब निकालें तो हमारा फॉर्मूला रहता है लंब की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर जी। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है, क्योंकि हम सिर्फ इसमें हमें एबीसीडी ढूंढना है, एबीसीडी ढूंढना है, तो हम सॉल्व करते हैं, यानी 20 की स्क्वायर माइनस 16 की स्क्वायर। ठीक है, यदि हम 20 की स्क्वायर निकालें तो हमें प्राप्त होता है 400, और 16 की स्क्वायर निकालें तो हमें मिलता है 256 जी। यदि हम 400 से 256 घटाएं तो हमें आंसर मिलता है 144, 144, यानी लंब की स्क्वायर जब 144 है तो लंब कितना है, 144 का अंडर वर्गमूल 12, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। बाकी यदि इनकी स्क्वायर नया दो तो हम वो एक बार जोड़ने वाला एक बार घटाने वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब दोनों और स्क्वायर और बीच में माइनस हो, एक बार जोड़े इनको तो 20 और 16 हो जाते हैं हमारे 36, और यदि घटाएं तो 20 में से 16 जाएं तो 4, तो 36 चौका दोबारा हमें 144 प्राप्त होते हैं और हम 12 तक पहुँचते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है वो रहेगा से जी, 12। ठीक है, अब बढ़े। ये पूछ रहा है दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं, तो कितने बिंदुओं पर काटेंगे। देखो ये एक वृत्त है और एक वृत्त है, यदि एक दूसरे को काटेगा तो सर ये 1 और 2, कम से कम कितने बिंदुओं पर काटेगा, ओनली फॉर 2। तो सही उत्तर आ जाएगा हमारा वह 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें जी। इन्होंने पूछा है कि एक वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 3। तो ये पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या सूत्र है सर, वृत्त का क्षेत्रफल, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम निकालते हैं, पाई का मान सर 22/7, और आर इन्होंने बोला है 3 × 3, यानी इसका स्क्वायर है 2। तो यदि हम 3 को 3 से गुणा करें तो हमें प्राप्त होता है 9, और 9 को यदि 22 से गुणा करें तो हमारा उत्तर आता है 198, 22 नमा 198 बटा में 7। यदि हम 198 में 7 का भाग लगाएं तो 19 में 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 2 बार गया 14। 19 में से 14 घटाएं तो हमें प्राप्त होता है 5, उतारे 8, 58 में यदि हम 7 का भाग लगाएं तो 7 8 56, 7 8 56 हमें प्राप्त होता है 2 पॉइंट बिंदी। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर हम लिखते हैं 14,
20 में से 14 गए 6, हाँ 7 8 56, यानी लगभग 28.28 का एरिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हमें मिलता है ऑप्शन डी, जिसमें लगभग 28.287, ठीक है, इक्वल टू। तो बढ़े आगे। सर ये क्या आ गया? ये आ गया मिठाई नहीं, आज है हमारा घन। और इन सवाल वालों ने दिया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना बोला ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? ये बोला है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 486 है। और क्वेश्चन क्या है इसका? हमें निकालना है भुजा। तो यदि हम इनमें वर्ग जुड़े हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। जी, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। और इसमें कितने जुड़े होते हैं ये वर्ग? यानी चौक का डिब्बा या पासे में 6। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह 6 भुजा स्क्वायर 486। हम 6 को कहते हैं भैया इधर जाओ, तो ये कहता है मैं तो गुणा में हूँ, इधर जाऊंगा तो मैं भाग में जाऊंगा। जी, हम इसको कहें कि आप बट्टा में चले जाओ, भाग में चले जाओ, लेकिन जाओ, तो बट्टा में आता है ये 6। 48 में यदि हम 6 का भाग लगाएं तो 6 8 48, यानी 8 बार बचा 6, तो 6 एकम 6। तो भुजा की स्क्वायर बराबर 81, यानी कोई भुजा है जिसकी स्क्वायर 81 है। तो सर हमें पता है 9 की स्क्वायर 81 होती है, 9 का वर्ग है वो 81 होता है। तो भुजा हमें प्राप्त हुई है 9, जो कि आंसर डी में दिया है। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। जी, ये जोकर की टोपी, सर हमें पता है ये जोकर की टोपी है, मेहंदी की कौन है? तो इसकी एक शंकु है, और शंकु का हमें क्या पूछा है इन्होंने? आयतन, जो कि बी में दिया है 1/3, यानी 1/3 बाई आर स्क्वायर एच। एकदम इजी क्वेश्चन। जी, आसान सा क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है कि इसका बहुलक बताओ। बहु, बहु माने ज़्यादा, लक माने भाग्यशाली, यानी जो बार बार आता है वही बहुलक होता है। और इसमें हम देखें 5, यानी 1 2, 5 2 बार आया, लेकिन सर 2 1 2 3, 2 है वो 3 बार आया, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया वो बहुलक है। तो इसका बहुलक होगा 2, और इसका आंसर सी सही है। बढ़े आगे। जी, हमारी पसंदीदा प्रश्नावली बहुलक और माध्य। इन्होंने कहा है बहुलक है वो 18 है और माध्य है वो 24 है, माध्य ज्ञात करो। तो सर ऐसा कैसे होगा? तो हमें इसका संबंध पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला है बहुलक का, यानी बहुलक बराबर सूत्र है 32 वाला। 32 क्या सर? 3 2, यानी 3 माध्यक, 3 माध्यक और 2 माध्य। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, बहुलक इन्होंने दिया है 18, हम लिख देंगे 18 बराबर 3 माध्यक सर हमें निकालना है, तो हम लिखते हैं 3 माध्यक, ओके, माइनस 2 माध्य, माध्य यानी 24, तो हम लिखते हैं 24। जी, तो हम देखते हैं कि 24 दूनी 48, ये हो गए माइनस के 48। यदि हम माइनस के 48 है वो 18 के पास भेज दें तो 48 हिसाब किधर जाएंगे? प्लस के जाएंगे। तो यहाँ बचा हमारा 3 माध्यक, और ये जुड़कर हो गए 18, और सर ये प्लस की है इधर, तो 48। तो 18 और 48 हमें प्राप्त होता है 8 8 16 और 4 1 5 6, 66। जी, हमें निकालना है माध्यक, माध्यक निकालना है। तो 66, ये 3, सर मैं तो गुणा में हूँ, भाग में जाऊँगा, ये गुणा में है तो ये जाएंगे भाग में, यानी बट्टा में। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो हमें माध्यक प्राप्त होता है 22। जी, हमारा आंसर सही क्या रहेगा? 22। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जी, विकल्प यानी एबीसीडी है, एबीसीडी विकल्प वाले प्रश्नों का अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं। एक लाइन में प्रायिकता कौन सी हो सकती है? प्रायिकता यानी संभावना। सर इसमें प्रतिशत दिया है, प्रतिशत क्या है? 100 में से होता है। तो हम देखें कि सर हमारे टेस्ट, यदि हमारा एग्जाम 100 का उससे 5 नंबर आए, जी हो सकता है। यदि हम एक क्वेश्चन करेंगे तो 100 में से 5। और सर इसका क्या है? पॉइंट की सीध में 1, इधर कितने अक्षर? 1, तो हम लिखेंगे 0। तो सर इसका मतलब हो गया 9/10, यानी 10 में से आया 9। और सर इधर पॉइंट की सीध में हम 1, इधर कितने अक्षर? 1, तो 10। सर यहाँ सर जी ने गलती कर दी, 10 में से कितने नंबर दे दिए? 11। सर ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सी वाली प्रायिकता है वो नहीं हो सकती, यानी हमेशा बट्टा में है वो बड़ी संख्या आएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो ये वो एबीसीडी वाले 18 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब आते हैं खाली स्थान वाले क्वेश्चन। तो क्या हम इन्हीं धुरंधर प्रश्नों को यूं ही ढेर करते जाएं? यदि आपको हमारे सवाल कराने का तरीका अच्छा लगा और आप समझते हैं सर परीक्षा के नज़दीक हमें यूं ही आसान शब्दों में आप प्री बोर्ड वाले क्वेश्चन कराते रहें, ताकि हम एग्जाम वाले दिन है वो क्वेश्चन से डरे नहीं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा कि सर गणित का भूत भागा, तो मैं आगे का वीडियो लाऊंगा। तो धन्यवाद।